जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकादमी में। आज हम देख रहे हैं यूथ कंपटीशन एग्जाम बूस्टर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। देख लेते हैं हम, जिसमें रीतकाल के 2 पार्ट्स हो गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट तीसरा है, ठीक है। देख लेते हैं हम, यहाँ तक हो गया था। बिहारी सच्चे की टीका लाल चंद्रिका नाम से की लल्लू लाल ने। बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में पंक्ति है भिखारी दास की। बिहारी की भाषा चलती होने पर साहित्यिक है, यह कथन है आचार्य शुक्ल का। क्या है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन है आचार्य शुक्ल का, मतलब रामचंद्र शुक्ल का। श्रृंगार लतिका के रचयिता है, श्रृंगार लतिका के रचयिता है द्विजदेव। रामचंद्रिका के रचना का समय 1601 रामचंद्रिका। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? चंद्रालोक। नैन नचाए कहीं मुस्काए लाला फिर आयो खेलन होरी पद्माकर का है ये, ठीक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, आचार्य शुक्ल का। श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव। रामचंद्रिका का रचना समय 1601। रीतकाल के मुख्य कवियों में हैं रमतीराम। रामचंद्रिका के कवि है केशवदास। वह इतिहासकार जिसने रीतकाल को अलंकृत काल माना है तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल माना, ठीक है, रीतकाल को। युक्त तरंगिणी के रचनाकार है कुलपत मिश्र की है युक्त तरंगिणी। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, काव्यपंक्ति है बिहारी की। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। कवि देव की रचना नहीं अलंकार गंगा। रीतकालीन आचार्यों को की 3 श्रेणियां हैं। कौन सी हैं 3 श्रेणियां? उद्भावक आचार्य, व्याख्याताचार्य, कवि शिक्षक, ठीक है। बालिका सपूत का कपिकुल पुरुहूत, रघुवीर जू को दूत, भर रूप विकराल को उपयुक्त काव्यपंक्तियां हैं सेनापति की। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थलीय तो मुक्तक का चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में के वैश्य हो गए? तो निम्बार्क संप्रदाय के। शिवा बावनी के रचयिता हैं तो मतलब शिवा बावनी की रचना किसके रचनाकार हैं? तो भूषण। आगे देख लेते हैं। वह कवि जिसको आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा तो केशवदास को। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा शुक्ल ने। रीतकाल की रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं भूषण। कालिदास हजारा की रचना है कालिदास त्रिवेदी की। सुजान सागर के लेखक है घनानंद। सुजान सागर किसका है? तो मतलब घनानंद की है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी में एक टीका लिखी गई आनंदी लाल शर्मा ने। अष्टयाम रचना है देव की। भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। गंगा लहरी की रचना है पद्माकर की। विरह वारिस रचना है बोधा की। भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह। जाति विलास के रचयिता है देव की। वह रचना जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। सीख लीलो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये काव्यपंक्तियां हैं ठाकुर की। रीतकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, ठीक है। वह रस उदाहरण जो रीतकाल में लिखे गए जितने ही की महासंपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए श्रृंगार रस। रीतकाल का प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय, ठीक है। देव कवि किस जिले के थे? इटावा के। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम है केशव। कवि प्रिया किसकी है? तो केशवदास की है। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि है तो भूषण। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। रीतकाल के कवि जिसने वीर रस में कविता लिखी भूषण।
बिहारी सस्से किस भाषा का काव्य का ग्रंथ है? ब्रज भाषा का। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ? घनानंद का। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकार का। संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर पड़ा रीतकालीन साहित्य पर। संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर पड़ा रीतकालीन साहित्य पर। रीतकाल में कवित्व सवैये के साथ लिखे गए क्या? दोहे लिखे गए। ठीक है। वह कवि जिसने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की? पद्माकर भट्ट ने। ठीक है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता है पद्माकर। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है बिहारी देव भिखारी पद्माकर। आगे देखते हैं। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। देखते हैं। पानी अपार घन आनंद उकिष्ट उकित ओक्षी जतन जुगत जोन कौन पे नपति है। उक्त काव्यांश में कवि कहना चाहता है नायिका के सौंदर्य की तुलना में। ठीक है। जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही केशव सेनापति चिंतामणि भूषण। वह कृति जो प्रबंध काव्य नहीं सुजान हित प्रबंध। गीत संग्रह के रचनाकार है रसनिधि। शकुंतला नाटक रचना है नेवाज की। कालक्रम की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही क्रम है अंग दर्पण विरह वारिस काव्यांगार्थ कौमुदी मधुर प्रिया। वृंद सत्सई की विषय वस्तु है नीति। वह कवि जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा बिहारी। आचार्य कवि नहीं है ब्रजवासी दास। रीत मुक्त कवि नहीं है जसवंत सिंह। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार। जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। अमीर हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार। जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार। रसलीन की पंक्तियां हैं। ठीक है। चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्प तरु। देव कवि की रचना है भावविलास। रीत मुक्त कवि नहीं पद्माकर। बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग। नवरस तरंग किसकी है? तो बेनी प्रवीण की है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है लाल कवि की। कवि कुल कल्प तरु के रचनाकार है चिंतामणि। रीत मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है सेनापति। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना है अनुराग बाग नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना है। ठीक है। रीतकाल का वह कवि जिसने अपनी कविता में ऋतुओं त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है पद्माकर ने। ठीक है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में विवेचन किया है तो सर्वांग विवेचन का। ठीक है। सुजान चरित के रचयिता है सुजान चरित सूदन की है। ठीक है। रीतकाल को कलाकाल कहा रमा शुक्ल रसायल। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी दूसरे थे छत्रसाल। वह कवि जिसकी प्रेमिका का नाम सुजान था तो घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान था। ठीक है। आगे देखते हैं। शतरंज सत्तिका कृति के रचनाकार है भिखारी दास। तो भिखारी दास की रचना है शतरंज सत्तिका। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम किसका वास्तविक नाम था? तो भूषण का। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा। ठीक है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार है केशवदास। तो केशवदास की रचना जहांगीर जस चंद्रिका। रीतकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। रीतकाल हुआ कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया तो बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध। भाषा बोल न जाने ही जिनके कुल के दास है केशवदास की। ठीक है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकुश सयानप बाक नहीं घनानंद का है। सुजान विनोद के रचनाकार है देव। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। दृग उर्छत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत यह कथन है बिहारी का। बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सत्सई। शिवा को बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ है शिवाजी। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका वेद और श्रृंगार रस विवेचन। मतिराम की भाषा है तो मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा मतिराम के। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है तो घनानंद। कवित्व रत्नाकर रचित है कवित्व रत्नाकर ब्रज भाषा में। वह कवि जो रीतबद्ध परंपरा में है मतिराम। ऋतु वर्णन में तो ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा? तो सेनापति के विषय में। ठीक है। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्प तरु के रचयिता है चिंतामणि। हिंदी की रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया केशवदास। माधवानंद काम कंदला रचनाकार है आलम की।
भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति उच्चार देव की है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है पद्माभरम। मतीराम द्वारा रचित मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है ललित लला, है ना। आदिकाल को जय काल तथा रीत काल को अला काल कहा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे, सो कवित कहावे। और कथन है ठाकुर का, भर रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरीन की। यह किस कवि के छंद की पंक्तियां? तो देव की इंपॉर्टेंट है, भर रही भनक बनक ताल तालन की, ठीक है। एक कवि जो लक्षण ग्रंथकार नहीं है तो घनानंद। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम घनानंद है। जगत विनोद की रचना की है पद्माकर ने। काव्य विवेक के रचनाकार है चिंतामणि। फाग की भी अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, पद्माकर। फाग की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, पद्माकर। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा आचार्य शुक्ल ने। पद्माकर की रचना है जगत विनोद। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संग्रह है। तो फुटकल कविताओं का संग्रह क्या है? रामचंद्रिका। रीत मुक्त कविता की प्रवृत्ति है, प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता है। रथ पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लागर लेत लाखन के सामा हो, या पंथी पद्माकर की। ऐतिहासिक दृष्टि से रीतकालीन कवियों का सही क्रम है बिहारी, मतीराम, घनन, पद्माकर। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार, अब अली कह रही गुलाब में अपट कटीली डार, यह प्रसिद्ध दोहा बिहारी का। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। बिहारी की कविता के संदर्भ में कथन है रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि की रचना है काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश देव, ठीक है। और केशव की रचना है जहांगीर जसचंद्रिका। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक आचार्य शुक्ल का, मतलब रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन रीतकाल के कवि में है घनानंद का प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। और ये आगे देखते हैं। रसिक प्रिया रचना है केशवदास की। घनानंद की रचना है विरह लीला, सुजान सागर रस के, ठीक है। सुजान हित, कृपाकांड, वियोग बेल किस कवि की रचना? तो घनानंद का। राजा जयसिंह के दरबारी के कवि थे बिहारी। रीतकाल के कवि हैं ग्वाल कवि आलम घनानंद। बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीत मुक्त। ऐसो जो मैं जानतो है कि जो तू, विषय के संग ए रे मन मोरे हाय पाए तोरे तोड़ते, यह है कथन है देव की, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। रीतकाल कंप्लीट हो गया आपके प्रीवियस क्वेश्चन यूथ कंपटीशन का, एग्जाम पॉइंटर का। थैंक यू। जय माता दी। हर हर